हेलो गाइस, तो आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आज का जो मेरा जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है स्क्रू थ्रेड। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि फिटर थ्रेड थ्योरी में जो हमारा स्क्रू थ्रेड जो चैप्टर है, उस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते या आता है एग्ज़ाम्स में, या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स हो, या हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम हो, या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो टेक्निकल से रिलेटेड, उसमें स्क्रू थ्रेड चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये हमारे इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर भी है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम रहेगा सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रू थ्रेड। इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रू थ्रेड यानी इसका परिचय। सबसे पहले हम ये चीज़ इसमें पढ़ेंगे कि जो स्क्रू थ्रेड जो होता है वो स्क्रू थ्रेड होता क्या है। तो देखिए, दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्सों को एक साथ जोड़ने के लिए हम स्क्रू थ्रेड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यानी किसी भी पार्ट्स को, यानी दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में किसी टीवी का कैबिनेट हो गया, मोबाइल का कैबिनेट हो गया, या हमारे कोई भी दो मेटल पार्ट्स हो गया जिसको जोड़ने के लिए हम नॉट एंड बोल्ट का जैसे प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम स्क्रू थ्रेड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा नॉट एंड बोल्ट क्या है, फास्टनर है, उसी प्रकार से हमारा स्क्रू थ्रेड भी एक प्रकार का फास्टनर है। ठीक है, तो फास्टनर का प्रयोग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले जानते हैं हम लोग कि जो स्क्रू थ्रेड जो होता है एक प्रकार का फास्टनर है, जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्सों को जोड़ने के लिए करते हैं। क्लियर? पहला चीज़ मेरा हो गया क्लियर। अब इसमें हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड। सेकेंड जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड। यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड यानी कि इसका जो उपयोग जो किया जाता है, उपयोग इसका स्क्रू थ्रेड का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो स्क्रू थ्रेड का यूज जो हम करते हैं फ्रेंड्स, वो हमारा नेक्स्ट चार प्रकार का होता है। पहला नंबर एज ए फास्टनर, एज ए फास्टनर। दो नंबर होता है फॉर पावर ऑफ ट्रांसमिशन, फॉर पावर ऑफ ट्रांसमिशन। तीसरा नंबर होता है फॉर लिफ्टिंग लोड, फॉर लिफ्टिंग लोड। चौथा नंबर होता है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट यानी अब इसके बारे में देखिए, समझिएगा। हम इसका परिचय तो जान लिए, यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड। इसका जो प्रयोग हम करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग इस चार प्रकार से करते हैं। पहला है एज ए फास्टनर, यानी कि एक फास्टनर के रूप में। यानी कि फास्टनर क्या है, दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्सों को जोड़ने के लिए हम लोग फास्टनर का प्रयोग करते हैं। फास्टनर एक हमारा जैसे नॉट एंड बोल्ट हो गया, स्क्रू थ्रेड हो गया, ये सब क्या है, मेरा फास्टनर है। ठीक है, तो एज ए फास्टनर। दूसरा चीज़ फॉर पावर ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर पावर ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि किसी भी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का जो क्रिया होता है उसे हम कहते हैं पावर ऑफ ट्रांसमिशन। यानी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए, तो हमको पता है कि चाहे वो हम गियर के माध्यम से करें, या हम पुल्ली के माध्यम से करें, या किसी प्रकार के माध्यम से करेंगे, तो उसमें जो फॉर पावर ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि स्क्रू थ्रेड के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, किसी पावर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ है फॉर लिफ्टिंग लोड, यानी किसी भी लोड को, किसी वेट को उठाने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसमें भी हमारा स्क्रू थ्रेड का उसमें मतलब योगदान होता है। कहने का मतलब जैसे में स्क्रू जैक होता है, यानी जैक के माध्यम से क्या करते हैं, हम किसी भी भारी वस्तु को हम एक उठाते हैं, लोड को उठाते हैं। जैसे कोई हमारा
गाड़ी हो गया, या जैसे हमारा कोई बहुत भारी मेरा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, या किसी दूसरे प्रकार का वस्तु हो गया जिसमें काफ़ी वेट है और उसको हमें उठाने की ज़रूरत है, तो हम उसमें जैक का प्रयोग करते हैं। तो जैक एक प्रकार का क्या हुआ, हमारा माध्यम हो गया। और इसमें जैक के ऊपर हम उसको जब घुमाते हैं तो उसमें से जो स्पिंडल निकलता है, उस स्पिंडल के ऊपर चूड़ी कटी होती है, और उस चूड़ी के माध्यम से ही स्क्रू जैक में, हम लोग को पता है कि स्क्रू जैक में जो चूड़ी जो कटी होती है वह स्क्वायर चूड़ी होती है, और स्क्वायर चूड़ी काफ़ी हैवी लोड को सहन करने की उसमें क्षमता होती है। तो हम किसी भी लोड को उठाने के लिए हम स्क्रू थ्रेड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चौथा नंबर हमारा, तीसरा नंबर हमारा क्लियर। चौथा है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि किसी भी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का जब हम मेजरमेंट करते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा, माइक्रोमीटर के द्वारा, तो माइक्रोमीटर के द्वारा जो हम क्या करते हैं जी, किसी ऑब्जेक्ट का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको पता है कि उसमें एक एनविल होता है, फ्रेम होता है। माइक्रोमीटर के बारे में आप लोग को हम एक बार समझाएंगे, एक अलग क्लास उसका हम डीपली से बनाएंगे, लेकिन फिलहाल में आप लोग समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हम क्या माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, और माइक्रोमीटर स्क्रू और पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी उसके ऊपर भी थ्रेड कटा होता है जिसके सहारे हमारा स्पिंडल क्या होता है जी, उसी थ्रेड के ऊपर हमारा स्पिंडल क्या होता है, घूमता है। ठीक है, तो पहला मेरा टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी स्क्रू थ्रेड होता क्या है। दूसरा चीज़ यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी कि 4 प्रकार से हम स्क्रू थ्रेड का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब मेरा तीसरा जो टॉपिक है, मेरा तीसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड। यानी इसका वर्गीकरण, स्क्रू थ्रेड का जो हम वर्गीकरण, अब इसमें हम स्क्रू थ्रेड का एक हम यहाँ पे एक इसका ड्राइंग बनाएंगे, और स्क्रू थ्रेड के ड्राइंग बनाने के बाद से प्रत्येक भाग का हम वर्गीकरण करके अलग अलग डीपली से आप लोगों को क्लियर करेंगे